एक सूरव नाम का गांव था। उस गांव में एक मीरा नाम की औरत रहती थी। गांव के सभी लोग उसे अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि वह अपना घर अकेले खुद के दम पर चलाती थी। जो भी मुसीबत में रहते थे, मीरा उनकी मदद भी कर दिया करती थी। जब से उसके पति की मृत्यु एक सड़क हादसे में हुई थी, तब से मीरा अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद के कंधे पे उठा ली थी। गांव में मीरा की एक फल की बगान थी। उस बगान को मीरा ने खुद से ही सजो कर बनाया था। मीरा अपने काम को बिल्कुल कुशलता से जानती थी। वह उस बगान में फल उगाती थी, फिर वही फल को शहर बेचने के लिए भेज देती थी। फल बेचकर जितने पैसे आते थे, उसी से मीरा अपना परिवार चलाती थी। एक बार की बात है, जब मीरा के सारे फल तैयार हो चुकी थी, तब मीरा अपने बगान में गई और सारे फल को तोड़ने लगी। सारे फल तोड़कर मीरा ने उसे बक्से में बंद कर लिया और मीरा जिसे अपने फल बेचा करती थी, उसके पास गई और बोली, अरे भाई रिंकून, ये लो, मैं सारे फल ले आई हूँ। फल बिल्कुल ताजा हैं। हाँ हाँ, आओ मीरा बहन आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। तुम्हारे फल का तो जवाब ही नहीं, एकदम स्वादिष्ट और चीनी जैसी मीठी होती है। बहुत मांग रहती है तुम्हारे फलों की। मीरा ने फलों का बक्सा रंगून को दिया और उससे फलों के पैसे लेकर वापस अपने घर चली गई। कल होकर मीरा ने वापस से अपने बगान में काम करना शुरू कर दिया। मीरा हर रोज अपने बगान पर जाती थी, सारे काम करती थी और सारे फलों को अच्छे से देखकर वापस आती थी। मीरा ने देखा, इस बार केले बहुत ज्यादा मात्रा में फल रहे हैं। मीरा सोची, अरे इस बार तो केले बहुत ज्यादा ही फल रहे हैं। लगता है इस बार रंगून के अलावा कुछ और व्यापारियों से भी बेचना होगा। कुछ समय बीत गया और अब मीरा के सारे फल तैयार हो चुके थे। इस बार केले बहुत ज्यादा मात्रा में फले थे, इसलिए मीरा ने सोचा, सबसे पहले सारे केले तोड़ लेती हूँ। मीरा ने केले तोड़ना शुरू किया। सारे पेड़ के केले मीरा ने तोड़ लिए थे और जब मीरा सारे केले के बक्से लेकर बगान से निकल रही थी, तभी मीरा ने कुछ बंदरों को देखा जो सभी एक ही रास्ते से जा रहे थे। मीरा सोची, ये सभी एक साथ कहाँ जा रहे हैं? मीरा पलट कर देखी तो उसने देखा कि सारे बंदर उसके बगान के पीछे वाले रास्ते में जा रहे हैं। मीरा बंदरों के पीछे गई। मीरा ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा और विशाल केले का पेड़ लगा था, जिस पे ढेर सारे केले लगे हुए थे। मीरा ने सारे बंदरों को वहां से भगा दिया और उस पेड़ में से आधे केले तोड़कर अपने पास रख लिए। और मीरा सोची, सबसे पहले रंगून के पास फल देने जाती हूँ, फिर बाकी व्यापारियों के पास जाऊंगी। मीरा रंगून के पास गई और आधे केले देकर बोली, अरे रंगून, इस बार केले बहुत ज्यादा ही फले हैं। लो, ये आधे केले तुम ले लो, फिर मैं जाती हूँ और व्यापारियों के पास बचे हुए केले बेचने। नहीं नहीं मीरा बहन, ये सारे केले मुझे ही दे दो, मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा ठीक है, तो ये लो सारे केले तुम ही, मुझे इन सब के पैसे दे दो, फिर मैं जाती हूँ। नहीं, अभी मैं पैसे नहीं दे सकता। अभी मुझे ऑर्डर पूरा करने के लिए और भी केले चाहिए। तो क्या तुम मुझे और केले लाकर दे सकती हो? फिर एक ही साथ मैं तुम्हारे सारे केले के पैसे दे दूंगा। रंगून भाई, तुमने ये तो मुझे पहले नहीं बताया। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। मेरे पास तो अब शायद कुछ ही केले बचे होंगे। मैं तुम्हें उतने ही दे सकती हूँ। हाँ हाँ, तुम लाओ तो सही, एक बार देख लूं। अगर उतने में ही मेरा काम हो जाएगा तो सही है,
नहीं तो मैं इंतजाम कर लूंगा। वहीं दूसरी ओर मीरा की पड़ोसन उसकी तरक्की से बहुत जलने लगी थी। उसने सोचा, ये मीरा इतना कमा कैसे लेती है, और जलन की वजह से वह चुपके से मीरा का पीछा करने लगे। मीरा उसी विशाल पेड़ के पास आकर रुक गई और सोची, चलो इसमें तो अभी बहुत केले दिख रहे हैं, घर जाके बक्से लेकर आती हूँ। मीरा की पड़ोसन छुप कर ये सब देख रही थी। जैसे ही मीरा वहां से अपने घर गई, मीरा की पड़ोसन उस पेड़ के पास आई और उसमें जितने केले बचे थे उन सभी केलों को काट कर बंदरों में बांट दी और वहां से भाग गई। मीरा घर से बक्से लेकर वापस उसी बड़े और विशाल पेड़ के पास गई और उसने देखा उस पेड़ के सारे आधे बचे हुए केले बर्बाद हो गए थे। वो काफी उदास होकर वहां बैठ गई। तभी मीरा का बेटा वहां आया और बोला, माँ, मुझे एक केला खाने को दो ना। मीरा उदासीन आवाज में बोली, बेटा केले तो नहीं बचे, और ये कहकर उठने लगी। तभी उसने देखा कि एक केला पेड़ के कोने में चमक रहा। उसे लगा कि एक केला बचा हुआ है। उसने अपने बेटे को कहा, उस केले को तोड़कर खा लो। जब उसके बेटे ने उस केले को खाने के लिए छिला, तभी वो भागा भागा मीरा के पास आया और बोला, माँ देखो, ये कैसा अजीब सा केला है, ये तो सोने की तरह चमक रहा है। मीरा आश्चर्य में आ गई और फौरन उस केले को देखा। उसने पाया कि वो एक सोने का केला था। वो खुशी से उसे देख ही रही थी। तभी उसे फिर से अपने बेटे की पुकार सुनी। वो अपने बेटे के पास आई तो देखा कि जहां पर उसके बेटे ने उस केले का छिलका फेंका था, वहां एक नया केले का पेड़ आ चुका था। मीरा अत्यंत सोच में पड़ गई। तभी उसे रंगून का ख्याल आया और वो तुरंत सारे केले तोड़कर रंगून के पास ले गई और रंगून से फलों के पैसे लेकर मीरा खुशी से घर की ओर लौट ही रही थी। तभी उसने अपनी पड़ोसन की बातें सुन ली। वो अपने पति को सारी बातें बता रही थी जो उसने मीरा के साथ किया था। मीरा उसके पास गई और पूछी, बहन, तुम्हें मुझसे किस बात की दिक्कत है जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? इतना सुनते ही पड़ोसन को गुस्सा आ गया और उसने मीरा को गुस्से में बोला, जा जा, बड़ी आई। एक तो मैंने तुझ पे इतना बड़ा उपकार किया हुआ है, भूल गई जो तुमने अपने पति के मरने के बाद मुझसे 20,000 रुपए लिए थे और आ गई मुझ पे इल्जाम लगाने। जा जा, इतना ही कमा रही है तो मेरे पैसे क्यों नहीं दे रही? ये बात मीरा को बहुत बुरी लगी और वो उदास हो गई। तभी उसे उस सोने के केले की याद आई। वो फौरन से सुनार के पास गई और उस केले को बेचकर अपनी पड़ोसन को उसके पैसे देते वक्त कहा, बहन, तुमने भले ही मेरी मदद की, मगर जो तुम्हारा इरादा था मेरा नुकसान करवाने का, वो पूरा ना हो सका। और मीरा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मॉरल: जो व्यक्ति अपने काम को सच्ची लगन और निष्ठा से करते हैं, उनके जीवन में आए सारे दुख दूर हो जाते हैं।